गुलाम के पास आई हुई मोहब्बत की दौलत भी उसने छीन ली और फिर बुलाकर वो समझौता कर ही थी। अम्मा पप्पू औरत को अपने शौहर से बुलाकर मोहब्बत हो जाती है। तेरा है वो जिसका नाम बादशाह है। भाई क्या धमाकेदार एपिसोड था। गुलाम बशा सुंदरी की 32वीं किस्त ने कहानी को एक ऐसे पुरतनाव मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी नामुमकिन लगती है। अब सबसे पहले इस लाइन पर गौर करें। मुर्ग अपनी शादी की तैयारियों में मगन ये गीत गुनगुना रही है और उसकी खुशी और भोलापन बिल्कुल वाज़े है। लेकिन यहाँ एक अजीब सी कशमकश है। उसे हवेली की इन ऊंची दीवारों के पीछे जन्म लेने वाले तूफान का कोई अंदाजा ही नहीं। यहाँ हमारे सामने दो औरतों के बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक औरत खुशी खुशी इस सुनहरे पिंजरे में दाखिल हो रही है और दूसरी अपनी जान पर खेलकर इन जंजीरों को तोड़ रही है। ये तजाद इस एपिसोड की जान था। अब खुर्शीद का ये जुमला सुने। इसमें एक तरफ माँ जैसी शफकत है तो दूसरी तरफ एक बहादुर औरत का मजबूत अज़्म। जब अंधेरे और खौफ के उस माहौल में सुंदरी का दिल जोरों से धड़क रहा था, खुर्शीद ने उसे बिल्कुल टूटने नहीं दिया। और ठीक उसी वक्त हवेली के दूसरे हिस्से में चल रही थी निकाह की वो पुरतनाव तकरीब। निकाह में हक महर क्या मुकर्रर हुआ? 500 एकड़ जमीन और 200 तोला सोना। ये नंबर्स ही खुद बता रहे हैं कि ये कोई दिलों का मिलाप या मोहब्बत की शादी थी ही नहीं। ये सीधा सीधा एक सियासी और मादा परस्ताना लेन देन था। कुर्बान अली के इस जुमले को जरा ध्यान से सुने। ये सिर्फ एक बाप की फिक्र बिल्कुल नहीं थी, ये बादशाह को एक खुली धमकी थी। ये सियासी टकराव कितना तबाहकुन होगा, इसकी बुनियाद यहाँ इस एक जुमले में रख दी गई है। निकाह के बाद बारी आती है वादों और ठुकराहट की। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ खुदगर्जी। ये शायद इस पूरी किस्त का सबसे इमोशनल हिस्सा था। एक तरफ गुलाम और सुंदरी हैं। गुलाम के अल्फाज ने उनकी वफा को अमर कर दिया कि वो अपना सब कुछ सुंदरी पर कुर्बान कर देगा। अरे और ठीक इसके उलट बादशाह का रवैया देखें। निकाह के फौरन बाद अपनी नई दुल्हन मुर्गा को कितनी बेहिसी से ठुकराया, ये कहकर कि इस हवेली में हर चीज मिलेगी सिवाय मेरे। बादशाह का तकब्बुर देखने वाला है, लेकिन उसकी बुनियाद कितनी खोखली है। उसको लगता है कि उसकी दौलत और सियासी रुतबा हर चीज और हर शख्स को खरीद सकता है। रात तो गुजर गई, लेकिन फिर आई वो सुबह जिसका सबको डर था, गुस्से और गजब की सुबह। तो क्या उसे हवा उड़ा ले गई? बादशाह की ये आवाज, उसका रिएक्शन, ज़हनी तवाज़ुन हिल चुका था उसका जब उसे पता चला कि उसकी कैदान फरार हो चुकी है। गार्ड्स पर हमला करना, पूरी तरह आपे से बाहर हो जाना और फुर्ती से आला अफसरान को तलब करना, ये सब दिखाता है कि उसका अना और घमंड बुरी तरह टूट चुका है। तो नतीजा क्या निकला? फरार बेशक कामयाब हो गया, परिंदा पिंजरे से उड़ चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि शिकार अभी शुरू हुआ है। बादशाह की अना पर जो गहरी चोट लगी है, वो इस मामले को ऐसे ठंडी आह भर के नहीं छोड़ेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गुलाम और सुंदरी वाकई बादशाह के इस कहर से बच पाएंगे, या पर बदतरीन वक्त आना अभी बाकी है। एक तरफ एक औरत अपने सुनहरे पिंजरे में रो रही है और दूसरी तरफ एक आज़ाद होने के नतीजे भुगतने जा रही है। इस अजीम कशमकश का अंजाम क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाबात और कहानी के मजीद पहलुओं को खोलने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज।